प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि देश के जो 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार बने हैं। रिसेंटली तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन ये किया गया है फिलीपींस में। विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे, इस कैंपेन की शुरुआत यूनेस्को ने की है। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोमोडो का 5th एडिशन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का जो 4था एडिशन था ये रिसेंटली म्यूनिख जर्मनी में किया गया। नक्शा पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है और रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर जिस देश ने विकसित किया है ये है भारत। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में मिला है PR श्रीजय जो कि हॉकी से रिलेटेड है। और अभी हाल ही में महिलाओं के उत्थान के लिए गुजरात गवर्नमेंट लेकर के आई है जी सफल योजना, जो बाफ्टा अवार्ड रहा 78 नंबर का। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉनक्लेव ने जीता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक रिलीज कर दिया गया है 2025 का। पूछा जा रहा है कि भारत को इस साल किस स्थान पर रखा गया है। तो भारत इस साल रहा है 6ठे स्थान पर। जर्मन वॉच ने रिसेंटली जो रिपोर्ट रिलीज की है दुनिया के मतलब कि 10 वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज की, जिसमें कि पहले स्थान पर रखा गया डोमिनिका को, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर हॉन्डुरस, चौथे स्थान पर म्यांमार, 5वें स्थान पर इटली और 6ठा स्थान दिया गया है भारत को। अब जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये रिपोर्ट है जो कि हर साल रिलीज की जाती है। 2006 से जर्मन वॉच नामक संस्था ये रिपोर्ट रिलीज करती है जो कि दुनिया भर के देशों पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का आकलन करता है। और ये जो सूचकांक है ये क्लाइमेट से रिलेटेड यानी कि जलवायु से संबंधित जो आपदाएं होती हैं जैसे कि तूफान हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव हो गया और सूखे के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसानों के आधार पर देशों को रैंकिंग देते हैं। इसी रैंकिंग में भारत है 6ठे स्थान पर और पहले स्थान पर इसमें हो जाएगा डोमिनिका, जो कि लिस्ट मैंने आप लोगों को बगल में मेंशन भी की हुई है। यहां से 2 ऑप्शन रह जाते हैं, तीसरा और चौथा। भारत की किस इंडेक्स में चौथा स्थान है? तो देखिए अभी हाल ही में जो फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया गया था ये 2025 का ही रिलेट करके मैं बता रही हूँ। इसमें भारत को रखा गया था 4थे स्थान पर। और यदि मैं बात करूं कि मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। भारत से पहले चाइना और अमेरिका का स्थान आता है। अब 2025 के इंडेक्स हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं, रिवीजन करते हैं पिछले साल के इंडेक्स का, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए हैं लगभग, 2025 शुरू हुए। नवाचार सूचकांक 2024 में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 39 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 126 है। पीस इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट दोनों में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 116 और 129 में है। करप्शन इंडेक्स ये 2025 में आया है, 2024 वाला 96 अब इंडिया की रैंक है, टॉप पर डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 159 है। हंगर इंडेक्स में 105, पहली बार प्रकृति संरक्षण सूचकांक रिलीज किया गया, इंडिया 176। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है। यात्रा पर्यटन सूचकांक में 39। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49 प्लेस पर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का, जिसमें कि इंडिया 80 नंबर पर था। अपडेटेड यदि आप देखें ना तो 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया आ गया है 85 नंबर पर। सवाल नंबर दूसरा है, 19 फरवरी यानी कि कल के दिन ही 19 फरवरी 2025 को किस योजना ने 1 दशक पूरे किए हैं, यानी कि 10 साल कंप्लीट किए हैं, डिकेड कंप्लीट किए हैं। तो अभी हाल ही में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से। ये योजना जो है ये देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी जो मिट्टी है इसके पोषक यानी कि इसके न्यूट्रिशन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। साथ ही मिट्टी का जो हेल्थ है इसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए जो पोषक तत्वों की उचित खुराक हो सकती है इसकी भी सिफारिश की जाती है। तो इस योजना ने रिसेंटली 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे आज तो है 20 फरवरी, अब से 4 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को
जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो योजना है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 से। तो इसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि रिसेंटली इस योजना ने भी अपने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो 10 साल कंप्लीट किए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत ये 28 अगस्त 2014 से की गई थी। तो वैसे इस योजना ने भी 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इस साल का जो अगस्त का महीना आएगा तब हम कहेंगे कि 11 साल कंप्लीट हो गए। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी पेश की गई है? तो ये पॉलिसी पहली बार लेकर के आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली बार जीसीसी पॉलिसी पेश की है। इस पहल का उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्हें आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे टायर 2 शहरों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की पहल कर रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है टीयर 2 शहर, ये शहर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा टीयर 1, टीयर 1 में आप कह सकते हैं जो वेल डेवलप्ड सिटीज होती हैं, जो विकसित शहर होते हैं, जैसे कि इसमें बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इन सभी को आप शामिल कर सकते हैं जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छा खासा इन्वेस्ट किए रहती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, जैसे कि टेस्ला अमेरिकी कंपनी है, प्रसिद्ध ई व्हीकल निर्माता कंपनी, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। इसने अपना रीजनल ऑफिस कहाँ खोला? बैंगलोर में खोला। भाई वेल डेवलप्ड सिटीज है, सारी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ ऐड करूं मुंबई का, तो मुंबई जो एप्पल है, एप्पल भी अमेरिकी कंपनी है, इसने भारत में अपना पहला जो स्टोर है ये ओपन किया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी, मुंबई में। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश के शहर क्यों इग्नोर हो इसमें? ऐसे में जो टीयर 2 शहर है इन्हें भी डेवलप्ड करने के पर्पज से, या आप कह सकते हैं इन शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज को आकर्षित करने के पर्पज से जीसीसी पॉलिसी लेके आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। करंट से यदि रिलेट करें तो यहाँ पर भारत का पहला वाली स्लाइड हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि क्वेश्चन से मिलते जुलते ही हम एक तो ऑप्शन रखते हैं और डिटेल भी जो होती है ये क्वेश्चन से मिलता जुलता होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये पॉलिसी की बात की जा रही है ना, जीसीसी पॉलिसी लेकर के कौन आई है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले पॉलिसी ही हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। सवाल नंबर 4 है, लेकिन इसके पहले भारत का पहला हम देखें तो उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत श्रीनगर में की। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनाई जाएगी। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया। देश के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर को लॉन्च किया गया, नाम पवन चित्रा है। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। वेटलैंड शहर में उदयपुर के अलावा इंदौर को भी शामिल किया गया है ना, ये भी आप याद रखें। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट प्रस्तावित है पुणे में। पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। और AI से निर्मित पहली जो हिंदी गायिका और मॉडल है इसका नाम माया है। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में कहां पर 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? ये रिसेंटली कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में आयोजित किया गया था फरवरी के महीने में, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, यानी कि उद्घाटन समारोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये जो इवेंट रहा था आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में भारतीय नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव, उनके विज्ञान, खेल, राजनीति, कला और संस्कृति में जो अहम कंट्रीब्यूशन भारतीय महिलाएं दे रही हैं, इन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे है। ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का 6 नंबर का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर यही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के रूप में बैंगलोर को ही चुना गया था स्मार्ट सिटी अवार्ड में। इसके अलावा भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो का मुख्यालय आप इसी बैंगलोर में पढ़ते हैं। जयपुर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान भवन का
उद्घाटन किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम आप रिलेट कर सकते हैं। और चंडीगढ़ में ना अभी लास्ट ईयर ही 11वें नंबर का कठपुतली यानी कि अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया था। पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। सवाल नंबर 5वां है, किस राज्य में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऐसा बैन अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने लगा दिया है। और सिर्फ इसके प्रोडक्शन पर बैन नहीं लगाया है, मतलब कि इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। अब पूरी न्यूज में आपको बताती हूँ। झारखंड में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त जो भी पान मसाला है, ना तो इसका उत्पादन किया जाएगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसका स्टोरेज भी नहीं किया जा सकता, यानी कि भंडारण भी नहीं किया जा सकता, बिक्री यानी कि सेल भी नहीं किया जा सकता। पूरी तरीके से ये बैन होगा। और झारखंड ने इससे पहले 2020 में भी गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर बैन लगाया था, जो कि वर्ष 2023 के जून महीने तक प्रभावी रहा था। अभी फिर से ये लागू कर चुका है। झारखंड की कैपिटल रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार है। नेशनल पार्क है बेतला। यहाँ भी हाल ही में मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यही है और जिसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS रामचंद्र राव बनाए गए। दिव्यांगों विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित होगा और यहाँ पर भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। सवाल नंबर 6वां है, चीनी AI एप्लीकेशन है जिसका नाम है डीप सीक। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कशन किया था। इसकी स्थानीय सेवाओं को अस्थायी तौर पर किस देश ने निलंबित किया है, निरस्त किया है? आंसर इसका हो जाएगा साउथ कोरिया। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसका नाम है डीप सीक। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किस देश की कंपनी है डीप सीक, आप चाइना से रिलेट करेंगे, तो इसे साउथ कोरिया ने बैन कर दिया है। डीप सीक ने साउथ कोरिया में अपने चैट बॉट एप्स की डाउनलोडिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। यदि मैं बात करूं साउथ कोरिया की कैपिटल, इसकी सियोल, करेंसी हो जाएगी वॉन। यहां भी हाल ही में मुआन शहर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था और इसके अलावा यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे हान डक सू, इन पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया गया। अपनी खुद की स्पेस एजेंसी बना रही है कासा नाम से और 2045 तक मंगल ग्रह पर इसने उतरने की योजना बनाई है। और दक्षिण कोरिया के सियोल में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर में आप देख पा रहे हैं नॉर्थ कोरिया। दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन है ना, ये हो जाएगी 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। जर्मनी जो है ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर चुका है। अमेरिका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अमेरिका से बहुत सारी चीजें रिलेट करने के लिए, जैसे कि बार्ड ईगल को इसने अपना राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है रिसेंटली। और जापान से आपको सीधे लिग्नोसेट याद रखना है। लिग्नोसेट प्रोब जो कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है, जापान ने लॉन्च किया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 73वां अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये चरणजोत सिंह नंदा को नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा प्रसन्न कुमार डी को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा कर दी गई है। 2025-26 के लिए इनका कार्यकाल होगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की यदि बात की जाए तो 1949 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में मुख्यालय है। ये भारत एक नेशनल लेवल का यानी कि राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय है और ये चार्टर अकाउंट अधिनियम जो CA एक्ट आया था 1949, इसके तहत स्थापित किया गया था। जबकि अभी हमने कल ही देखा है कि 26वें नंबर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार। 2 अन्य में सुखबीर संधू और विवेक जोशी का नाम आपने याद रखना है। कुछ अपॉइंटमेंट यदि हम डिस्कस करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी होंगे। इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी DK त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के प्रमुख सतीश कुमार, SBI के चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, लोकपाल M खानविलकर, फिक्की के चेयरमैन हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, CRPF के ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, इसरो के V नारायण। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस शहर में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? 2025 का जो ताज महोत्सव है आगरा में आयोजित किया गया। भाई आगरा में ही तो ताजमहल है। तो 18 फरवरी से शुरू हुआ है, 27 फरवरी तक ये चलेगा और ये इस महोत्सव का इस साल का 33वां एडिशन है
और इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। शिल्पग्राम में वर्ष 1992 में ताज महोत्सव की शुरुआत की गई। इस बार जो ताज महोत्सव हो रहा है एक तरह का कल्चरल फेस्ट आप कह सकते हैं। इसकी थीम है संस्कृति का महाकुंभ। बात की जाए यदि आगरा की, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ये बताना है कि इस ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था। ताजमहल जैसा ही दिखने वाला एक बीबी का मकबरा है। ये कहां पर है? तो ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद एक महाराष्ट्र वाला है, एक बिहार वाला है। हालांकि महाराष्ट्र वाले इस औरंगाबाद का नाम बदला गया है, बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। ये करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया है। देश की पहली जो नाइट सफारी है ये बनने जा रही है लखनऊ में, और जयपुर के फैक्ट हम देख चुके हैं। वैसे ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी 2019 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही है आगरा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दुधवा पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है। राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 हो जाएंगी। करंट इफेक्ट यदि हम देखें तो इस साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। यहां अभी हाल ही में प्रसार भारती के FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया गया महाकुंभ के अवसर पर। और टूरिज्म के लिहाज से रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ा है। एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण के लिए ये जो प्रजनन केंद्र है इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। वाराणसी में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनेगा। देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। और पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान इस साल का जो रिपब्लिक डे रहा ना उसकी झांकी में उत्तर प्रदेश ने ही जीता है। सवाल नंबर 9 है, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं? तो इस योजना के अभी हाल ही में 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो योजना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। और ये जो योजना है ये अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण, यानी कि ऐसा प्राकृतिक आपदा जिसके होने का अंदेशा नहीं है और सडनली यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है जैसे कि बाढ़ से फसल को नुकसान हो जाता है, ओलावृष्टि के कारण नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में इसका मुआवजा प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी थी। अब इस योजना ने अपने 9 साल कंप्लीट किए हैं। 19 फरवरी वाली जो हमने देखी है वो प्रधानमंत्री मतलब कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। 10वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अब देखिए इतना आप लोगों को मालूम है, असम में किया, नहीं भी मालूम है तो बता दे रही हूँ। क्वेश्चन थोड़ा अलग से मैंने सेट किया है। किस नदी पर किया गया यदि पूछ लिया जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। किसके द्वारा? तो जहाज रानी मंत्रालय जो संभाल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा असम के जोगीघोपा में। नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार, त्रिपक्षीय यानी कि तीनों देशों के बीच में जो ट्रेड है इसे बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस टर्मिनल की आधारशिला 2021 में रखी गई थी। 82 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट बन के तैयार हुआ है। ये मध्य प्रदेश में ना खंडवा के पास, आप याद रखेंगे, ओंकारेश्वर वाला जो आपने पढ़ा हुआ है। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन करके तैयार हुआ है। गंगा, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र से एक और चीज आप रिलेट कर सकते हैं, चाइना जो है ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है अभी हाल ही में दिल्ली में जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए, 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई है और रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है, जो कि शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। रेखा जो है, रेखा गुप्ता, ये RSS और बीजेपी से इनका पुराना नाता रहा है। 2020 चुनावों में वंदना कुमारी से हारने के बाद इस बार 29,000 वोटों से जीत इन्होंने दर्ज हासिल कर ली है। इनसे पहले आम आदमी पार्टी की जो नेता थी आतिशी मारलेना, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। और इनसे पहले थी, मतलब कि महिला मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं ना, तो दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी थी। इसके बाद शीला दीक्षित जी थी। फिर तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी ही थी और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री ये बन गई है रेखा गुप्ता।
ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है, जबकि महिला बाल किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है, जबकि महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं अन्नपूर्णा देवी। दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं बैठक रही। सीएआरआई की आधारशिला यही रखी गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। खो खो वर्ल्ड कप दिल्ली ने होस्ट किया। ई व्हीकल पॉलिसी लास्ट ईयर यहां लाई गई। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की गई। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना और इसके अलावा 40 नंबर का एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं 2000 के नोट का चित्र आपको बताना चाह रही हूँ, टंग स्लिप हो जाती है। एक बार गलती से मैंने कह दिया था कि चंद्रयान की तस्वीर है, फिर मैंने दूसरी बार गलती से कह दिया कि भाई गगनयान की तस्वीर है इसमें, है ना। दोनों नहीं है, ये मंगलयान है। ठीक है, इसे प्लीज आप एक बार करेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ में मैंने करेक्ट कर दिया है। मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में पूछा था इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने। आंसर था विराट कोहली। आज का सवाल है 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती। आंसर इसका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम